हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि सेकेंड हैंड गाड़ी करीब करीब मेरे पास ज़्यादातर लोगों के सेकेंड हैंड गाड़ी के बारे में इंक्वायरी के लिए फ़ोन आते हैं और गाड़ी की डिमांड भी रहती है कि भाई सेकेंड हैंड गाड़ी का, छोटी गाड़ी का वगैरह। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों को एक चीज़ शेयर कर दूँ कि गाड़ी ख़रीदने के लिए क्या चीज़ चेक करना है, क्या चेक करना है सेकेंड हैंड गाड़ी में, हमें क्या देखना है वहाँ जाके वगैरह। तो इस पॉइंट पे आता हूँ कि गाड़ी ख़रीदने के लिए हम सोच रहे हैं तो पहले जाके उस गाड़ी का कौन कौन से पॉइंट चेक करना है। तो इसमें आती है कम से कम मतलब के चलिए कि 4-5 पॉइंट होते हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो कि आदमी फ़ोन पे ही यदि किसी गाड़ी की इंक्वायरी करता है कि भाई वो गाड़ी कैसी है तो वो फ़ोन पे ही फर्स्ट फ़ोन पे ही मतलब आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तब उसके बाद जाइए कि भाई वो गाड़ी ख़रीदना जाना है तो यदि इंक्वायरी फ़ोन पे करते हैं तो कुछ बेसिक पॉइंट है, उस पॉइंट को आप फ़ोन पे उससे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले ये पूछते हैं यदि गाड़ी आप मान के चलिए कि 2025 चल रहा है, 2017-18 से नीचे की ले रहे हैं तो वो गाड़ी आधे से कम रेट में आ जाती है, 1/3 जो भी वैल्यू होती है 1/3 में आती है। तो उससे सबसे पहले उसे पूछते हैं कि भाई गाड़ी का पेंट आता है, पेंट ओरिजिनल है या रीपेंट है, एक सवाल होता है। यदि ओरिजिनल पेंट है तो उसमें इंटरेस्टेड हुई है, रीपेंट है तो समझिए उसकी वैल्यू थोड़ा सा और घट जाती है। इसके बाद आता है गाड़ी का किलोमीटर। आदमी सवाल पूछता है कि किलोमीटर कितना है। किलोमीटर यदि देख पूछता है तो किलोमीटर में देख लीजिए कि 1000 किलोमीटर है, 1 लाख, सॉरी यार, 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर से गाड़ी कम चली है तो ठीक है, उसमें इंटरेस्टेड रहिए। और यदि 1 लाख से ऊपर चली है, 1.5 लाख हुई, उतना हुई, तो उस पर थोड़ा सा अपने आप को अवॉइड करिए उससे। और हालांकि किलोमीटर वाली बात है तो उसमें किलोमीटर आदमी घटा भी देता है, उसमें कुछ नहीं है कि भाई उसमें आप कुछ कर नहीं पाएंगे, कोई ऐसा विजुअल नहीं है कि देख के आदमी बता देगा कि भाई किलोमीटर घटा है या बढ़ा है। लेकिन फिर भी एक चीज़ है। उसके बाद आता है ओनरशिप। ओनरशिप में ये देखिए कि ओनर फर्स्ट है, सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड यदि तक ठीक है, यदि थर्ड फोर्थ फाइव होता है तो उसको अवॉइड कर दीजिए। यदि फर्स्ट बोलता है तो ठीक है, सेकंड है। और एक चीज़ और है, जो गाड़ी आप यदि खरीदेंगे फिर आता है उसके बाद इंजन की चीज़ें पूछ लीजिए, इंजन खुला है कि नहीं खुला है। यदि इंजन खुला है तो थोड़ा सा वो रखिए कि खुल के बनता है, रीस्टोरेज जो होता है, रिस्टोर होता है, तो जहाँ तक है कि अच्छी तरह से बन नहीं पाता है इंजन का। तो ये सब सारी चीज़ें यदि मौके पे और उसका, अब ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, यदि आपको संतोष लगता है रेट वगैरह का, यदि गाड़ी सही बनती है तब वहाँ पे जाइए। वहाँ जाके उसको ड्राइव करिए। ड्राइव करने के बाद बेसिक ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब वो ड्राइव करने जाते हैं तो टेस्ट ड्राइव में वो म्यूजिक चला देते हैं। गाड़ी चलाने में म्यूजिक चला देंगे, बहुत अच्छा है, तो उसको अवॉइड करिए। म्यूजिक जो चलाते हैं उसको आप म्यूजिक जो चलाते हैं तो उसको म्यूजिक बंद करिए। टेस्ट ड्राइव में कभी भी आप गाड़ी चलाने में, टेस्ट ड्राइव में कभी भी म्यूजिक नहीं सुनना है, क्योंकि म्यूजिक चलने से आपको गाड़ी की रोड की आवाज़, गाड़ी की आवाज़, साउंड वगैरह, यदि टेस्ट ड्राइव में देख लीजिए कि साउंड वाउंड कैसे आ रही है, साउंड ठीक है, स्मूथ है, कहीं से खटपट आवाज़ आ रही है तो उसको चेक करिए। एक तो नॉर्मली भी पुरानी गाड़ी है तो थोड़ी मोड़ी तो आवाज़ आती रहेगी, लेकिन वैसी आवाज़ नहीं आनी चाहिए जैसे कि कहीं से खड़खड़ खड़खड़ आ रहा है, शाकर बुशिंग, और भी बॉडी का टूटा फूटा वगैरह, ये सब चीज़ें होती है। और इसके बाद जो इंजन की बात है, इंजन चेक करने का, तो इंजन जो चेक करते हैं हम, तो सबसे पहले यदि डीजल गाड़ी है तो रेस देंगे तो हल्का फुल्का धुआं देगी, ब्लैक। और पेट्रोल गाड़ी को धुआं नहीं देना चाहिए, जहाँ तक पेट्रोल गाड़ी धुआं नहीं देगी। और डीजल गाड़ी में धुआं देती है तो एक चीज़ ज़रूर देखें, धुएं के जो सिलेंसर होता है उस पर हल्का सा उंगली करके उसको देखिए। यदि उसमें जो कालिख लगा है, यदि कालिख में चिपचिपा है थोड़ा बहुत, तो वो समझ लीजिए कि वो मोबिल खा रही है। उसमें वो जो मतलब ब्लैक कलर जो आता है जैसे कालिख में, उसमें सूखापन होना चाहिए, रूखापन होना चाहिए, उसमें चिपचिपा नहीं होना चाहिए। हाथ में पता लग गया वो ग्रीस जैसे दिखा, ग्रीस जैसे लग रहा है, तब समझिए कि वो नहीं ठीक है। और गाड़ी का टेस्ट ड्राइव करने के बाद उसमें जो मोबिल चेक करते हैं, मतलब 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जरूर दौड़ाइए, 5 किलोमीटर गाड़ी खड़ी करिए, फिर इंजन का वही गेज उठा के उसमें चेक करिए, उसमें से धुआं या मोबिल या कोई ऐसी चीज़ उसमें से आनी नहीं चाहिए। तो यदि वो आती है तो उस गाड़ी को
समझिए कि इंजन में भी काम कराना पड़ेगा। यदि आप पर्सनल अपने लिए गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें देख के, गाड़ी 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा का मत लीजिए, फर्स्ट सेकेंड ओनर की लीजिए, और जो चीज़ें मैंने बताई है उस चीज़ पर ध्यान लेके रखेंगे तो करीब करीब ठीक रहेगा। और कीमत की बात रहेगी तो किस गाड़ी का क्या कीमत होना चाहिए आप हमें वो करके भेजेंगे, टैग करके भेजेंगे, मैं बता दूंगा गाड़ी का कीमत। ठीक है, ओके, धन्यवाद।